हेलो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज जो है हम कक्षा 10 का गणित पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। तो आइए बच्चों, बिना देर किए हम जो है क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं बच्चों। आज हमें क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति। क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति। ये कक्षा 10 का है। त्रिकोणमिति को सबसे पहले हम क्या करते हैं, समझते हैं। त्रिकोणमिति को करते हैं, समझते हैं। तो बच्चों, त्रिकोणमिति को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक लेते हैं त्रिभुज। एक क्या लेते हैं? एक त्रिभुज लेते हैं। ये त्रिभुज है। त्रिभुज का कुछ नाम लेते हैं, ए बी और सी। ये त्रिभुज का नाम है। इस त्रिभुज में बच्चों ये एक कोण होता है, जो कि कितने अंश का होता है? 90 अंश का। कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। और इस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। क्या नाम है? समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसमें जो भुजाएं होती है बच्चों, उनका नाम होता है। जैसे जो भुजा बीसी है, बीसी को हम कहते हैं क्या? आधार। बीसी को क्या कहते हैं? आधार। इसके बाद भुजा एबी है, एबी को कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। अगली भुजा है एसी, एसी को कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? एसी को कर्ण कहते हैं, ठीक है। ये भुजा आपकी है कर्ण। ये वाली भुजा है बच्चों लंब की। और ये वाली जो भुजा है, ये भुजा, इसको हम कहते हैं क्या? आधार। कौन सी भुजा है? आधार। ये हो गई आपकी आधार, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब। इन भुजाओं से एक फार्मूला निकल कर आता है बच्चों। इन तीनों भुजाओं से एक फार्मूला निकल कर आता है, जिसको कहते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। क्या कहते हैं? पाइथागोरस। पाइथागोरस का प्रमेय। क्या कहते हैं बच्चों? पाइथागोरस का प्रमेय। जो कि जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या? आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है? लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर बच्चों होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसमें इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसमें कर्ण क्या है बच्चों? एसी। क्या है? एसी। एसी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार। आधार क्या है? बीसी। आधार क्या है? बीसी प्लस लंब क्या है? एबी। लंब क्या है? एबी। ये हम जो है फॉर्मूले को कुछ इस तरह से भी क्या करते हैं, लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये हमारा जो पाइथागोरस का प्रमेय होता है, इस फॉर्मूले का प्रयोग हम कब करते हैं? जब त्रिभुज में या त्रिकोणमितीय अनुपात में दो भुजाओं का मान दिया होता है, तीसरी भुजा निकालनी होती है, ठीक है। तो बच्चों, आप जो इसको नोट कर लीजिए। तो हम जो है भुजाओं को फिर समझते हैं, आगे समझते हैं। आगे हम जो है इसको समझते हैं कि इस पाइथागोरस का जो प्रमेय होता है, उनकी भुजाओं को कैसे हम प्राप्त करते हैं, कैसे क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे क्या मान लेते हैं, किसी, जैसे मान लेते हैं किसी त्रिभुज, क्या कहते हैं, मान लेते हैं कि किसी त्रिभुज का आधार, मान लेते हैं किसी त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर। क्या है? किसी त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर तथा लंब, लंब, लंब 8 सेंटीमीटर। क्या है? लंब कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो कर्ण क्या होगा? कर्ण का मान बताइए। कर्ण का मान बताइए। कर्ण का मान बताइए। तो बच्चों, इसे हम हल कर लेते हैं। कर्ण के मान को कैसे हम क्या करते हैं, निकालते हैं।
दिया हुआ है किसी त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर, लंब 8 सेंटीमीटर है तो कर्ण का मान बताइए। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज कौन सा होगा, और यहाँ जो भी त्रिभुज की बात किया जाएगा समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज के अनुसार ही हम क्या करते हैं, त्रिकोणमिति का जो अनुपात होता है कोण का उसको निकालते हैं, या भुजाओं को निकालना होता है तब भी हम जो क्या करते हैं समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग करते हैं। इसमें दिया हुआ आधार, आधार कितना है 6 सेंटीमीटर, ये आपका आधार है, कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। इसका नाम रख देते हैं बच्चों पहले ABC, ABC करके नाम रख देते हैं। दिया हुआ आधार 6 सेंटीमीटर, लंब कितना है 8 सेंटीमीटर, लंब कितना है, लंब दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, कर्ण, कर्ण का मतलब AC। तो आप जानते हैं जो फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है बच्चों, लंब का स्क्वायर, क्या होता है, लंब का स्क्वायर। तो हम इसके मान को यहाँ रख देते हैं, आधार कितना है 6, कितना है 6 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है बच्चों 8, कितना है 8 का स्क्वायर। कर्ण, कर्ण की जो भुजा है यह है AC, AC का कर लेंगे होल स्क्वायर। तो बच्चों इसे हम कर लेते हैं हल, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 कहाँ पे 36 प्लस 8 का करेंगे तो 28, ये हमारा हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 36 और 64 बच्चे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। और जब हम इसे AC बराबर करेंगे ये हमारा हो जाएगा कर देंगे 100 और AC बराबर कर लेंगे, जो हमारा ये करड़ी में 100 है इसका हम क्या कर लेंगे वर्गमूल, तो आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, कितना आएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर। ये क्या आया, कर्ण का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों समझ में आया, समकोण त्रिभुज के अनुसार हम जो है भुजाओं को कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा रहेगी, तीसरी भुजा को हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से। जो पाइथागोरस का प्रमेय है ये आपका पाइथागोरस का जो प्रमेय है ये फार्मूला है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसके अनुसार क्या करेंगे हम जो है इसमें भुजाओं को प्राप्त करते हैं। दो भुजा दिया रहेगा, तीसरी भुजा को हम निकालेंगे चाहे जो भी हो, ठीक है। तो बच्चों समझ में आया, ठीक है। यदि समझ में आ गया है तो इसे आप क्या करेंगे बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, ठीक है। आगे समझते हैं अब हम जो है त्रिकोणमिति के रेशियो को, त्रिकोणमिति के अनुपात को, कोणों का जो अनुपात होता है समकोण त्रिभुज से हम जो क्या करते हैं उसके अनुपात को समझते हैं कि हम जो है अनुपात को कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम जो है क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना ही लेंगे। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज का क्या नाम है, इस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। क्या नाम है, समकोण त्रिभुज, जिसमें ये कोण कितने अंश का है 90 अंश का। बाकी भुजाओं का नाम तो आपको पता हो गया, इसमें जो BC है आधार है, AC कर्ण है, AB क्या है लंब है, AB क्या है लंब है। तो हम जो क्या करेंगे त्रिकोणमिति में इसके अनुपात को ज्ञात करने के लिए एक जो है ट्रिक होता है कि क्या होता है, इसको क्या करते हैं लाल, लाल बटे क्या करते हैं बच्चों कक्का, लाल बटे क्या करते हैं कक्का, जिसमें जिसमें ये देख लेते हैं कि किसको क्या कहते हैं, इसमें देखते हैं किसको क्या कहते हैं। देखिए यल, यल को बच्चों कहते हैं लंब, यल को क्या कहते हैं लंब। ए को क्या कहते हैं, ए आपका है आधार, ए को क्या कहते हैं आधार। ए को क्या कहेंगे बच्चों, ए को कहेंगे कर। इस तरह से हम जो क्या करते हैं इसको जो है क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं इनको एल, ए और के से। अब हम क्या करेंगे अनुपात को निकालेंगे, क्या निकालेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालेंगे। यह 90 अंश का हो गया बच्चों।
अब हम क्या करेंगे, एक चीज जानते रहिए कि जिस कोण को निकालते हैं उसके सामने की जो भुजा होती है इसमें लंब होता है। जिस कोण को निकालेंगे उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होता है। और इसको हम ध्यान में करते हुए मान लेते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने के लिए बच्चे मान लेते हैं कि सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, साइन थीटा। क्या निकालते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है, साइन थीटा का मतलब होता है बच्चों यल बटे के। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, यल बटे के। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यल का मतलब क्या हो गया बच्चों, लंब, और के का मतलब क्या हो गया, कर्ण। क्या के का मतलब क्या हो गया, कर्ण। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। ये हमारा पहला जो है रेशियो आ गया। दूसरा हम कर लेते हैं बाबू cos थीटा। cos थीटा का मतलब हो जाएगा आधार बटे कर्ण। cos थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन हम इसको अनुपात में ए बटे के। cos थीटा को कैसे दिखाएंगे, ए बटे के से। cos थीटा बराबर ए बटे के। ए का मतलब होता है आधार, ए का मतलब क्या होता है, आधार, और के का मतलब क्या होता है बच्चों, कर्ण। के का मतलब क्या होता है, कर्ण। तो हम इसे cos थीटा बराबर लिख लेंगे, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। क्या, आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ये हमारा दूसरा अनुपात आ गया। तीसरा लेते हैं बच्चों tan थीटा का। क्या ले लेते हैं, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। इसको यल बटे ए से दिखाते हैं, या तो हम लिख लेते हैं क्या, लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, तीसरा अनुपात आ गया। क्या आ गया, तीसरा अनुपात आ गया। तो बच्चों जो है इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे या इसको सार कर लीजिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, हो गया। ये हमारा तीन अनुपात निकला है। अभी तीन अनुपात इसका और निकालना है। साइन का, साइन का हो गया बच्चों। अब हम निकालते किसका है, काट का। किसका निकालेंगे, काट थीटा का। काट थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों ए, ए बाई एल। क्या हो जाएगा, ए बाई एल। ए बाई एल का मतलब हो गया काट थीटा बराबर ए का मतलब आधार हो जाएगा। ए का मतलब क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। एल का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, लंब हो जाएगा। एल का मतलब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, चौथा अनुपात आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चौथा अनुपात आ जाएगा बच्चों। अगला हम करते हैं सेक थीटा। क्या करते हैं, सेक थीटा का मतलब हो जाएगा के बटे ए। के बटे ए का मतलब हो जाएगा बच्चों, के का मतलब हो जाएगा कर्ण, ए का मतलब हो जाएगा आधार। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ये हमारा हो जाएगा क्या, पांचवा अनुपात। और सबसे लास्ट में हम निकाल लेते हैं किसका, देखिए बच्चों हो गया हमारा साइन का, cos का, tan का, काट का और सेक का। अगला है सबसे लास्ट में यानी छठवां अनुपात कोसेक थीटा। क्या है, कोसेक थीटा हो जाएगा बच्चों के का बटे यल। क्या हो जाएगा, के का बटे यल, जिसमें के क्या है, के क्या है बच्चों, के है आपका कर्ण। के क्या है, कर्ण है। यल क्या है, लंब है। यल क्या है, लंब है। इस तरह से बच्चों देखिए हमारी ये त्रिकोणमिति के जो अनुपात है, छह अनुपात हमें क्या हो गए, मिल गए। समझ में आया। इस यहाँ हम जो क्या करेंगे, थोड़ा सा बच्चों हम ट्रिक के माध्यम से इन सभी अनुपातों को समझ लेते हैं। कैसे समझते हैं, जैसे यहाँ हम क्या लिखे हैं बच्चों, लाल बटे कक्का। क्या लिखे हैं, लाल बटे
का, क्या लिखेंगे, लाल बटे का। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए इसको अनुपात में कैसे समझते हैं। ये हमारा लंबा त्रिकोण हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, ये लंब बटे आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ये आधार बटे कर्ण हो जाएगा, ये लंब बटे आधार हो जाएगा। ऊपर की तरफ से बच्चों, जब ऊपर की तरफ से देखेंगे तो ये हमारा साइन थीटा मिल जाएगा, नीचे की तरफ से जब लिखेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, कोसेक थीटा मिल जाएगा। यहाँ ऊपर की तरफ जब हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, कॉस थीटा मिल जाएगा, और नीचे की तरफ जब हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों, सेक थीटा मिल जाएगा। यहाँ ऊपर की तरफ जब करेंगे तो बच्चों हमें क्या, कौन सा अनुपात मिलेगा, tan थीटा का, और नीचे की तरफ से क्या मिल जाएगा, जब इसका उल्टा करके लिखेंगे तो cot थीटा का। बच्चों देखिए जो हमारा ट्रिक होता है लाल बटे कक्का में, लाल बटे कक्का में जब हम जो है ऊपर की तरफ से लिखेंगे यल बटे के तो हमें मिल जाएगा साइन थीटा, क्या मिल जाएगा, साइन थीटा। इसी अनुपात को जब हम उल्टा कर देते हैं के बटे यल कर देते हैं तो हमें मिल जाता है कोसेक थीटा, क्या मिल जाता है, कोसेक थीटा। अब दूसरा हमें मिल जाता है ऊपर की तरफ से ए बाई के, यानी ए का बटा के, तो हमें मिल जाएगा काश थीटा। अब इसको हम उल्टा कर देंगे तो जब उल्टा करेंगे तो के बटा ए हो जाएगा और क्या मिल जाएगा, सेक थीटा। और यहाँ देखिए ऊपर से हमें मिल जाता है यल बटे ए जो कि tan थीटा है, क्या है, tan थीटा। जब उसका उल्टा हम कर देंगे ए बटे यल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, cot थीटा, क्या मिल जाएगा बच्चों, cot थीटा। तो बच्चों अगर आपको ये समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तब आगे बढ़ते हैं, हो गया, ठीक है। अब आगे हम उस फार्मूले को समझते हैं, तो त्रिकोणीय अनुपात में कुछ जो है बेसिक इम्पॉर्टेंट फार्मूले को समझते हैं, जिसके द्वारा ही हम ग्राहक ही त्रिकोणीय सवाल को हल कर पाते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फार्मूले को। सबसे पहला फार्मूला है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक, क्या होता है बच्चों, एक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक, यह हमारा पहला फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चौथा फार्मूला है बच्चों 1 प्लस, क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा। पांचवा फार्मूला है, देखिए बच्चों फार्मूले को अगर कर लेंगे tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या है, tan स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कुछ फार्मूले हैं बच्चों, आप जो है इसको नोट कर लीजिए। इस फार्मूले को क्या करेंगे, आप नोट कर लेंगे। और आगे हम जो है क्या करेंगे, और कुछ फार्मूले हैं बाबू जो कि होते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का अपोजिट हो जाता है जो कोसेक थीटा, क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट हो जाता है कोसेक थीटा। यह जो है हम कर दें
कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/sin थीटा। इसी तरह से हम लिख लेते हैं क्या, cos थीटा बराबर 1 क्या, sec थीटा। या तो हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा। क्या हो जाएगा, sec थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा। tan थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या, 1/cot थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/cot थीटा। या हम लिख सकते हैं cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। क्या लिख सकते हैं, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। अगर देखिए tan थीटा को और हम लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या, sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या लिखते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा। या तो हम लिख सकते हैं बच्चों cot थीटा बराबर cos थीटा बटे का sin थीटा। cot थीटा बराबर लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा। तो बच्चों एक बार देख लेते हैं हम इस पूरे फॉर्मूले को, उसके बाद आप जो क्या करें इसको नोट कर लेंगे बच्चों। देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, sec स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा बराबर है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। या cot स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला देखते हैं sin थीटा बराबर क्या बच्चों है, 1/कोसेक थीटा। sin थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा। cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/sec थीटा। sec थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, 1/cot थीटा। cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा। cot थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। तो बच्चों इस सबको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे और इसकी चार्ट कर लेंगे। तो बच्चों आप उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मूले आपको समझ में आएंगे।